जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 4 के अंदर हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तथा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आज हम इस पार्ट 5 के अंदर पढ़ेंगे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 1 से लेके 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ पर n जो होता है वो क्या होता है चेक कर लेते हैं। n जो होता है वो श्रेणी में कुल पदों की संख्या होती है और इस श्रेणी में जब n ज्ञात करते हैं तो उसके दो रूल हैं। पहला, यदि अंतिम पद सम हो, यदि अंतिम पद सम हो तो उस अंतिम पद में 2 का भाग दे दें तो अपने पास n प्राप्त हो जाता है। यदि श्रेणी में अंतिम पद क्या हो, विषम हो, अंतिम पद विषम हो तो हम उस अंतिम पद में 1 जोड़ के और 2 का भाग दे दें तो अपने पास n प्राप्त हो जाता है। अब श्रेणी देखते हैं 1 से 51 तक है तो अंतिम पद विषम है, इसलिए हमने 51 में 1 जोड़कर 2 का भाग दिया है तो अपने पास जो n का मान है वो 26 प्राप्त हो गया है। अब इस 26 को सूत्र में, इस सूत्र के अंदर अप्लाई कर देंगे n स्क्वायर में तो अपने पास जो आंसर आएंगे वो 676 प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है वो क्या है, 100 है, जो कि क्या है, सम है। सम है तो सम, जब लास्ट पद सम होता है तो n निकालते हैं तो 2 का भाग दे देते हैं तो n यहाँ पे कितना 50 प्राप्त हो जाता है। अब इस 50 को सूत्र n जो स्क्वायर है उसके अंदर रख देते हैं तो अपने पास जो आंसर है 2500 प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जो श्रेणी है वो 1 से शुरू नहीं है, किसी अन्य संख्या से यानी बीच में से शुरू है। अगर ऐसी श्रेणी आती है तो हमें क्या करना है इस श्रेणी को 2 भागों में विभाजित कर लेना है। तो पहली जो श्रेणी आएगी वो 1 से लेके 100 तक। इस श्रेणी के अंदर से हमें 1 से लेके 50 वाली जो संख्या है वो घटा देनी है। तो देखते हैं, 1 से लेके 100 तक श्रेणी बना ली और इस 1 से लेके 100 वाली जो श्रेणी, इसमें से 1 से लेके 50 तक की संख्याएं हैं वो घटा देना है। यहाँ पे जो प्रथम संख्या जो होती है उससे जस्ट एक कम वाली संख्या लेते हैं। अब इन 2 श्रेणी के अंदर n का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो श्रेणी उसमें n का मान 50 प्राप्त हुआ, सेकंड वाले में 25। अब इन n जो प्राप्त हुए इनको सूत्रों में अप्लाई कर देंगे और सूत्रों में अप्लाई करने के बाद 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और इनको हल करने पर अपने पास जो आंसर आते हैं वो 1875 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 25 से 51 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करवा रहा है। तो बीच में से श्रेणी शुरू है तो 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, एक तो 1 से 51 तक और दूसरी 1 से 24 तक। इन दोनों में n का मान निकाल लेंगे इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग और सूत्र में रख देंगे तो अपने पास जो आंसर प्राप्त हुआ वो 532 प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहाँ पे अलग सूत्र का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गों का योग ज्ञात करवा रहा है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे n का जो मान है वो 10 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अंतिम पद क्या है, सम है और सम होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपने पास n का मान है 10 प्राप्त हुआ है। अब इस 10 को हम सूत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर रख देंगे 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1/3। इस सूत्र में अप्लाई कर देते हैं और इनको हल करने पर अपने पास जो अंतिम आंसर है वो 1330 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे
1 से लेके 10 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करवा रहा है। तो घन के लिए अपने पास सूत्र है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के घनों का जो योग का सूत्र है वो होता है n² इंटू 2-1। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के योग जो घन हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n का मान 5 प्राप्त होता है और इस 5 को हम इस सूत्र में अप्लाई कर देंगे और हल करने के पश्चात अपने पास जो आंसर आएगा 1225 प्राप्त हो जाता है। यह जो पार्ट 5 है और नंबर सिस्टम सम संख्या वाले जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम पार्ट 6 में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।